हेलो दोस्तों, मैं अपनी एक कहानी आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और ये कहानी है मेरे चोरी करने की। मेरा ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, ये बात है कि ये बात अलग है कि उसके बाद मैंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन ये कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कक्षा 5 तक की पढ़ाई मैंने अपने गाँव में की थी। उसके बाद 6 से 12 तक की पढ़ाई के लिए हमको अपने गाँव से 7 किलोमीटर दूर गाँव में जाना पड़ता था और ये बात है करीब 1992 की। उस समय बच्चों की इतना नहीं हो तो कोई केयर नहीं करता था कि नहीं बच्चे हमारे कैसे स्कूल जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे। हम लोग पैदल ही स्कूल जाया करते थे। हम 5 सहेलियाँ थी और गांव से हम लोग साथ में ही स्कूल जाते थे। जुलाई का महीना था, हम स्कूल जाते, 12 बजे छुट्टी होती, उसके बाद हम वापस घर आते। घर आने के लिए हमको रास्ते में 1-2 गांव पास पार करने पड़ते थे। एक गांव में मंदिर था, वहां पे हम रुकते थे, कुछ देर आराम करते थे और फिर अपने घर के लिए निकल लेते थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा, अभी 1 ही हफ्ते हो हुए थे हमको स्कूल जाते हुए, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी माता रानी की जो मंदिर है बाहर बैठते थे, आज दर्शन कर लेते हैं। हम लोग गए अंदर, दर्शन किए माता रानी के। तभी हम लोगों की नज़र उस माता रानी के मंदिर में चारों तरफ रैक थे और उसमें इतने सारे मंदिर रखे थे, उसमें इतने सारे नारियल रखे हुए थे कि हम लोगों ने तो, हमारी तो मतलब क्या कहेंगे कि नीयत ही डोल गई। हम लोग बाहर आए और मन ही मन हम लोगों ने ये विचार कर लिया था कि हाँ, हम इस नारियल को चुरा के खाएंगे। आपस में बातचीत किए, शायद पांचों के मन में भी यही चल रहा था। और दूसरे दिन जब हम स्कूल से वापस लौट रहे थे तो मेरी 2 सहेलियां थी, वो मंदिर के बाहर ही खड़ी हो गई, गेट के बाहर, ये देखने के लिए कोई याद तो नहीं रहा है। हालांकि 12-1 का टाइम होता था दोपहर का, उस समय कोई मंदिर में आता नहीं था। एक मेरी सहेली काफ़ी हेल्दी थी और मैं पतली दुबली और मेरी हाइट बड़ी थी, इसलिए वह मुझे उठाती थी और मैं रैक से 2 नारियल पकड़ के दूसरी सहेली को पकड़ा देती थी। उसके बाद हम लोग बैग में नारियल डाल के वहाँ से चल देते थे। रास्ते में एक कहुए का पेड़ रहता था, हम वहीं उसके नीचे बैठते थे, नारियल तोड़ते और आपस में बांट लेते और खाते हुए आराम से घर चले जाते। हाँ, उसमें से थोड़ी सी नारियल मैं बचा के ले जाती थी मेरी छोटी बहन के लिए। 1-2 बार मेरी छोटी बहन ने पूछा भी, लेकिन मैंने उसको डांट दिया कि हाँ, तेरे को खाना है कि नहीं खाना। वो चुप हो गई। हम लगातार 1 महीने तक हम पर डे 2 नारियल चुराते थे। हाँ, आप सोचेंगे कि अगर हम नारियल इतना चुराते थे किसी को पता क्यों नहीं चला? इसका एक रीज़न था। हर गुरुवार को उस मंदिर में मेला लगता था और जो भी वहाँ दर्शन करने आता था वो नारियल जरूर लाता था, इसलिए फिर से उतने नारियल उसमें रख दिए जाते थे। 1 महीने ही बीते थे कि एक दिन हम स्कूल जा रहे थे, हमने देखा उस गांव में कई जगह औरतों का 4-4 का समूह खड़ा हुआ है। हमको बड़ा अजीब सा लगा। हम जब और आगे गए तो एक औरत ने हमको रोका, हम लोग रुक गए। उसमें से एक महिला ने पूछा कि बेटा, आप लोग उस फला गांव से आते हो? हमने कहा हाँ। बोले, पता है आप लोगों के गांव के कुछ बच्चे यहाँ से मंदिर से, माता रानी के मंदिर से नारियल चुरा के ले जाते हैं, बताओ कितना बड़ा पाप करते हैं, क्या आप लोगों ने देखा है? फिर क्या था, हमारी तो जैसे जान ही सूख गई। हम लोगों ने कहा नहीं। उसमें से एक महिला ने बोली, कोई बात नहीं, जिसने भी माता रानी के मंदिर से नारियल की चोरी की है, देखना माता रानी उसको जरूर दंड देंगी। किसी की आंख फूटेगी, हाथ पैर टूटेंगे, अरे उनका सत्यानाश हो जाएगा, कोढ़ चुएगा, फलाना ठिकाना, पता नहीं उन लोगों ने क्या क्या कहा। अब तो हमारे जैसे कान भी सुन पड़ गए थे। हम वहाँ से धीरे धीरे स्कूल गए, हमारा मन कहीं नहीं लग रहा था। रास्ते में हम पांचों सहेलियों का आपस में झगड़ा भी हो गया। एक सहेली ने बोला कि सबसे ज़्यादा पाप तो इसको पड़ेगा, यानी मुझे। मैंने कहा मुझे क्यों पड़ेगा, हम पांचों ने बराबर बराबर खाया। उसने बोला कोई नहीं, सबसे ज़्यादा चोरी तो तू नहीं किया, नारियल तो तू ही पकड़ के नीचे देती थी। अब ये बात मेरे घर कर गई कि सबसे ज़्यादा पाप मुझे पड़ेगा। पाप अगर मुझे पड़ा तो मेरी छोटी बहन भी खाई है। मैं वापस आई, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैं लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी और रो रही थी। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो माता रानी ये पाप मेरे घर वालों को दे दें, मेरी छोटी बहन मर जाएगी, उसकी आँख फूट जाएगी, पता नहीं क्या क्या मैं सोचे जा रही थी। दूसरे दिन जब मैं स्कूल जाने के लिए नहीं उठी तो मेरी माँ बोली कि क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाएगी? मैंने कहा ना माँ, मेरा आज मन नहीं है। कुछ देर बाद उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया। मैं खाना खाने के लिए नहीं गई तो मेरे पास आके बैठ गई। उनको ऐसे लगा कि जैसे स्कूल में हो सकता है मुझे टीचर ने मेरी पिटाई की हो। हालांकि आजकल टीचर पिटाई नहीं करते, पहले तो दे दनादन पिटाई की बच्चों की होती थी स्कूल में टीचर द्वारा।
इसलिए मेरी माँ को भी यही लगा। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे टीचर ने नहीं मारा। तो फिर मैंने पूछा क्या बात है, कल से तुमको देख रही हूँ, तुम खाना भी रात में नहीं खाया, भी नहीं खाई, स्कूल नहीं गई, क्या हो गया। मैं रोने लगी। मैंने बताया माँ को अपने, माँ मैंने उस मंदिर से ऐसे ऐसे हमने चोरी किया है, मेरी सहेली कहते हैं सारा सारा पाप तुझे लगेगा, तो क्या ऐसा होगा। तो माँ बोली नहीं ऐसा नहीं होता, माँ तो माँ होती है, फिर वो ऐसे कैसे दंड किसी को दे सकती है। अब तुम लोग तो कन्या हो, नारियल ही खाया है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ चोरी तो चोरी होती है, अब दोबारा ऐसा मत करना। कल स्कूल जाते समय मंदिर में जाना, हाथ जोड़ना, माँ से माफ़ी मांगना और कसम खाना कि कभी चोरी नहीं करोगे, वो कुछ पाप नहीं देंगे। मैंने कहा पक्का ना। मैं मेरी छोटी बहन के लिए पूछा वो तो नहीं मर जाएगी, आपको तो कुछ नहीं होगा। मेरी माँ हंसते बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं दूसरे दिन स्कूल गई। मैं क्या मेरी हम पांचों सहेलियाँ गए मंदिर में, हमने दर्शन किए, हाथ पैर जोड़े, माफ़ी मांगा और मैंने तो पक्का कसम खाई कि मैं चोरी नहीं करूँगी। और उस दिन के बाद से मैंने कभी चोरी नहीं की। हाँ अब कभी कभी हेरा फेरी करनी पड़ती है, वो भी तब जब ये हिसाब मांगते हैं तो मुश्किल होता है, तो हेरा फेरी तो होती है लेकिन चोरी नहीं होती। और कभी कभी आर्थिक तंगी जब ज़्यादा हो जाती है तो सीधे सीधे डकैती भी डालती हूँ। और अगर डकैती नहीं डालेंगे तो फिर पत्नी होने का मतलब ही क्या है। लेकिन हाँ बाकी मैंने कभी कहीं भी चोरी नहीं की। कैसे लगी कहानी बताइएगा ज़रूर।